सालिस ममालिक ने ईरान और अमरीका को 10 रोज के लिए जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और अबूरी मुआहिदा बहाल करना है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी तजवीज़ में आपने हुर्मुज़ को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर भी गौर जारी है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पेंटागन ने ईरान जंग में जख्मी दर्जनों फौजियों की मामूलात जाहिर नहीं की। जंग और मुज़ाकिरात साथ साथ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से लड़ाई के बावजूद साल्सों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। हमें साल्सों के जरिए आगाह किया गया है, हमें अमरीका के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सफारती सरगर्मियाँ जारी रही हैं। अमरीका अब भी ईरान के साथ सफारती हल के लिए तैयार है। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बावजूद सफारती ऑप्शन तर्क नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान आबना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईरान खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहिदा मौसर नहीं रह सकता। अमरीका ने ईरान के साथ कई बार कोशिश की और ये कोशिश जारी रखेंगे। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 9वीं रात भी हमले, मिसाइल, ड्रोन, प्लांट साइट, मवासाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। 4 बहार सैरिक, हरमुज़गान, बुशहर और कुनारक में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। बहरी नाकाबंदी के दौरान 6 तजारती जहाजों का रुख मोड़ा। फोर्सेज बदस्तूर पहले कार्रवाई के लिए तैयार, मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। ईरान का अमरीका को जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले, उर्दन के उकबा एयरपोर्ट पर तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम ईरानी ड्रोन लगने से तबाह। कुवैत के अली सालेम एयरबेस पर अमरीकी तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया गया। MQ-9 ड्रोन बेस पर भी हमला। शाम के इलाके अतनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। इराक में ईरानी ड्रोन हमले में 1 अमरीकी फौजी हलाक। आबना हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता अख्तियार करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स भी धमाके से तबाह। मैदान में बढ़तरी हासिल होने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर अराग़ची का खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, जंग का खात्मा या तो मुकम्मल असली फतह से मुमकिन है या फिर मुज़ाकिरात के जरिए। फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियां मुज़ाकिरात का नामुनासिब वक्त होता है। मुल्क के मुस्तकबिल के मामले में खतरात मोल नहीं सकते। फैसले दुरुस्त हैं, मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। सदर ट्रंप ने अमेरिका में बिग डाटा पोल का सर्वे ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। अक्सरियत ने ईरान के साथ मुतवक्के अमन मुआहदे की हिमायत कर दी। रजिस्टर्ड वोटर्स में से 60.4% ने अमन मुआहदे के हक में राय दी। अमन मुआहदे से सदर ट्रंप की मकबूलियत में 8 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुतवक्का वोटर्स में 62.2% ने ईरान जंग के खात्मे अमन मुआहदे के हक में राय दी। हौसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। हौसियों के अस्करी तर्जमान के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के खिलाफ आंख के बदले आंख की पॉलिसी के तहत बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। ये इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए गैर मुनसिफाना और जालिमाना मुहासरे के जवाब में किया गया है। ताहाल सऊदी अरब की जानिब से हौसियों के इस ऐलान पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी ने तेल पर आग का काम किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $90.85 फी बैरल तक जा पहुंचा। दूसरी तरफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने भी 30% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। WTI की कीमत $85.05 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक बहरी इंश्योरेंस अखराजात और मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद बढ़ सकती है। वफाकी काबीना से मंजूर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नए निज़ाम की तफसीलात सामने आ गई।
कीमतों का ऐलान वजीर आजम या वफाकी हुकूमत की अलग मंजूरी के बाद किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक उगरा नई कीमतों का तयन गुज़िश्ता 7 रोज की औसत आलमी कीमतों की बुनियाद पर करेगा। हफ्ता और इतवार को पहले से जारी कीमतें बरकरार रहेंगी। नए निजाम के तहत मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी रोजाना मुकर्रर की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी कबीना की मुकर्ररा हद से ज्यादा आयद नहीं की जा सकेगी। वफाकी काबीना ने किफायत शारी के इकदाम जारी रखने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को भिजवा दिया। 3 साल से खाली तमाम असामियां खत्म, नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी भी बरकरार है। हुकूमती खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज और गैर जरूरी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वजीर खारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वजीर आजम और वजीर दाखिला से कैनेडियन वजीर खारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम की कनाडा से केनाला दरामद 5 सैनिटरी प्रोटोकॉल की तकरीब में शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और कैनेडियन वजीर खारजा ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में नया संग मील अबूर, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कैनेडियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कनाडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौके सामने आए हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का कहना था कि 13 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन मजबूत पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। तजारत और दीगर शोबों में फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काबिज़ें काबिल सत्ताइश हैं। एंडी ब्रनहम बरतानिया के 59वें वजीर आजम बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर एंडी ब्रनहम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का मजबूत पुल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर हसन इकबाल की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को मुस्तक़बिल के लाहे अमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। ISPR के ज़ेरे एहतमाम तलबा के लिए समर कैंप का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शुरका के साथ खसूसी नशिर। सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। कहा, फितना हिंदुस्तान को भारतीय एजेंसी रॉ की पुष्ट पनाही हासिल है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नौजवानों की मस्बत सोच ही पुरअमन मुल्क की जमानत है। तलबा के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुख्तलिफ अमूर पर सवालात। नवाज शरीफ का दिल पिंडी की आवाम के साथ धड़कता है। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब, ग्रीन बसें सब आपके सामने है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की बिला तफरीक तरक्की पर यकीन रखती हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में इज्तिमा से खिताब। बोली, सरकारी अस्पतालों में आवाम को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। शोहदा हमारा फख्र है, कौम उनकी कुर्बानियों की मकरूस है।
दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज। पाकिस्तानी नैयाद और गैर मुल्की डॉक्टर्स और सर्जन सरकारी अस्पताल में खिदमत देंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि गैर मुल्की डॉक्टर्स मकामी तिब्बी अमले को जदीद तिब्बी महारतों की तरबियत भी देंगे। हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर होगी। पंजाब में हेल्थ का निजाम आलमी मयार के मुताबिक किया जा रहा है। मालगाड़ी डीरेल होने के बायस ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। तर्जमान रेलवे के मुताबिक कार्यक्रम एक्सप्रेस 42 डाउन, पाक बिजनेस 34 डाउन, कराची एक्सप्रेस 16 डाउन और मिल्लत एक्सप्रेस 18 डाउन को मनसूख कर दिया गया। मुतासरा ट्रेनों के मुसाफिर लाहौर या करीबी रिजर्वेशन दफातर से टिकटों का फुल रिफंड हासिल कर सकते हैं। दीगर तमाम ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। कराची से खैबर तक पाकिस्तान रेलवेज का पहिया एक बार फिर पटरी से उतर गया। अप एंड डाउन ट्रेनें मनसूख होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का शदीद एहतजाज। कहा कोई पुरसाने हाल नहीं, शदीद गर्मी, पीने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत, हब्स और गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। सकिया में 53 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 40, पानी वाला तालाब लक्ष्मी चौक में 39 और 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 17 मिलीमीटर, चौक नाखुदा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर रीजन में औसत बारिश 27.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर से वादी नीलम और मानसहरा तक बारिश, गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। दर्जनों मकानात होटल ज़ेरे आब आ गए। मरी और गलियात में भी शदीद बारिशें। सयाहों और मकामी अफराद को दरियाओं नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। नीलम और कागान की खूबसूरत वादियां खौफनाक तुगयानी की लपेट में आ गई। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। चश्मा बराज पर पानी की आमद 2,40,522 क्यूसेक और इखराज 2,25,326 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तौंसा बराज पर पानी की आमद 2,10,921 क्यूसेक और इखराज 1,84,592 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ केनाल को 7,000 क्यूसेक, डीडी खान को 7,060-600 और टीपी लिंक केनाल को 11,529 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है।